ओके स्टूडेंट, अगर हम फॉर एग्जांपल जो रेबीज़ वायरस है इनकी हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स को देखें तो बेसिकली इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये वेरी करता है लोकेशन ऑफ द बाइट पे। मींस कि कहाँ पे जो है वो रेबीज़ वायरस जो है वो बाइट करता है। और इस बाइट्स रीजन ऑफ द बाइट के बेस पे ना, तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये शॉर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 वीक्स तक शॉर्ट भी हो सकते हैं, ये नहीं विद इन 2 वीक्स जो हैं साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं। अ, या ये 2 वीक्स से फिर आगे 16 वीक्स तक और लॉन्गर, इससे भी ज़्यादा ये जा सकता है इंक्यूबेशन पीरियड इसका ना। और ये जो शॉर्टर और लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड है ये किस बेस पे है कि कहाँ पे उन्होंने बाइट किया हुआ है, मिड डॉग ने या रेबिट डॉग ने कहाँ पे बाइट किया हुआ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये रीजन जो है ये हेड के करीब है या हेड साइड है, तो इधर जो है ये फिर क्या होता है, शॉर्ट होता है। यानी जो है विद इन फ्यू डेज और वीक्स जो है इनके जो है वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है और उनके शॉर्ट टाइम में जो है साइन और सिम्टम्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरे केस में कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है वो लिग है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वायरस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जल्दी नहीं पहुंच सकता ना। तो क्यों कि वो डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, लॉन्गर डिस्टेंस होता है। लेग या फुट वगैरह रीजन है तो इससे जो है वो उसका ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बन जाता है। तो इस बेस पे वो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ये ट्रेवल करते हैं थ्रू नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स के थ्रू, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसके थ्रू ये ट्रेवल करते हैं। तो इस वजह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उन तक पहुंचने में इनको ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसके अलावा जो है क्लिनिकली जो है पेशेंट एग्जिबिट प्रोड्रोम्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, मीन के उनके जो सिम्टम्स आते हैं उसमें स्पेसिफिकली क्या होते हैं कि फीवर, जो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप के हैं। फीवर, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी उसका भूख वगैरह का ख़त्म होना। बर्निंग सेंसेशन, जहाँ पे वो बाइट करता है तो उधर पर बर्निंग सेंसेशन फील होती है, यानी इन्फ्लेमेशन होती है उसको पेरिस्टियासिस भी कहते हैं ना। तो ये इसको बर्निंग सेंसेशन कहते हैं। और इसके अलावा इनके जो साइन और सिम्टम्स हैं, प्रोड्रोम्स हैं, इसमें जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं बेसिकली ये 2 फॉर्म्स का होता है। एक को कहते हैं फ्यूरियस टाइप, ये बेसिकली जो फ्यूरियस टाइप है ये इंसेफेलिटिक होता है, यानी मेनली जो है ये आपके ब्रेन को इन्फ्लेम्ड करता है या इन्फेक्ट करता है। और दूसरा जो है डम होता है, डम ये बेसिकली पैरालिटिक होता है, पैरालिसिस काज करता है। लेकिन इसमें जो वाइड स्प्रेड है ये फ्यूरियस टाइप वाइड स्प्रेड है, और ये तकरीबन कोई 80% केसेस में फ्यूरियस टाइप मौजूद होता है। अब अगर हम फ्यूरियस टाइप को देखें तो इसमें बेसिकली इनके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं इसमें एजिटेशन मीन शेकिंग होती है, एजिटेशन होती है। डिलीरियम, ये बेसिकली डिलीरियम कहते हैं कन्फ्यूजन को या हॉल्यूसिनेशन को कहते हैं। और सीजर्स, सीजर्स में भी क्या होते हैं, अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। या इसके अलावा जो है हाइड्रोफोबिया मीन्स हेटिंग फ्रॉम वाटर, तो रेबीज का जो पेशेंट होता है वो हेट करता है वाटर को, उसको पानी अच्छा नहीं लगता या उससे डरता है। तो बेसिकली इसके बिहाइंड रीज़न ये भी होता है हाइड्रोफोबिया के बिहाइंड रीज़न के वो क्यों हेट्रेट मीन्स नफरत करता है वाटर से, क्योंकि ड्यू टू पेनफुल स्पाज ऑफ द फेरेंजियल मसल्स, जब वो पानी को निगलता है तो वो पानी को इजीली निगल नहीं सकता, क्योंकि उनको पेन जो है महसूस होता है, अंदर जो फेरेंजियल मसल्स है उसमें दर्द सा होता है। तो इस वजह से वो हेट्रेट करता है, नफरत करता है पानी से। तो इस बेस पे इनको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है हाइड्रोफोबिया की, ये फ्यूरियस टाइप ऑफ रेबीज में होता है। इसके अलावा जो डम्प फॉर्म होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई सिम्टम्स वगैरह, रेबीज के कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं आते।
लेकिन इसके अलावा जो है इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, चूँकि इसमें प्राइमरीली इन्वॉल्व भी होता है, तो ये जो है इधर क्या होते हैं असेंडिंग पैरालिसिस, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसमें जो है क्या होता है ये पैरालाइज हो जाता है बेसिकली ना, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, अप्रोक्सीमेटली 20%, क्योंकि जो फ्यूरियस फॉर्म है ये बेसिकली 80 से ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है, 80% होता है। और कहते हैं कि इस दोनों फॉर्म्स में वो फ्यूरियस फॉर्म हो या डम फॉर्म होना, तो कहते हैं डेथ जो है ऑलमोस्ट इनवेरिबली occurs फॉलोइंग बोथ फॉर्म, दोनों फॉर्म में इनमें अगर इनके सिम्टम्स आते हैं तो दोनों फॉर्म में डेथ कंफर्म है। लेकिन कुछ केसेस में जिस तरह फॉर एग्जांपल विद एडवेंट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी एडवांस फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर बहुत ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारे पास मौजूद है, एडवांस सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स, ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, तो इसमें उस केस में क्या हो सकता है फ्यू इंडिविजुअल्स सर्वाइव्ड कर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम कितना एडवांस है।